चलो देखो, कल हम पढ़ चुके थे यहाँ तक कि शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है। रफूगर का अर्थ होता है मरम्मत करने वाला। कौन सी? यदि किस्मत खराब हो ना तो उसको सही करने वाला कोई नहीं है। किस्मत की फटी चादर को कोई रफूगर करने वाला नहीं है, समझ गया? यानी जब से तुम्हारा समय खराब होगा ना तो कोई बदल नहीं सकता। जिसका समय था एकदम कैसी ज़िंदगी जीता था, और दरोगा जी के मरने के बाद कैसी ज़िंदगी हो गई। लेकिन अभी तो इतना ही पर रह गए थे हम लोग। ठीक, अभी तक ले हमने क्या क्या देखा था कि जब दरोगा जी मर गए तो जो देह पर इत्र मलते थे, अब शरीर पर तेल लगाने के लिए भी नहीं। 14 चपातियाँ 32 बटेर उड़ा जाते थे, अब चूल्हे में आँच भी नहीं फुकाता। अब मटर के सत्तू भी नसीब, वो तनका एगो दो चना एगो दो खा पी के जीवित रहता। ठीक है, तो यही कहता है कि शायद किस्मत की, हाँ, जो हर साल शादी करता था नथुन उतारता था, तो वही कह रहा है शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर यानी मरम्मत करने वाला नहीं है। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। अभी तो किस्मत का एक ही पक्ष देखा, चूल्ही चौका बंद हुआ, देह में इत्र लगाता था वो बंद हुआ। 1 जून यानी एक समय में एक वक्त में 32 बटेर 14 चपाती उड़ाए वाला यानी रोटी उड़ा दे वाला, अब ओकरा 1 जून के खाना भी नसीब न, चूल्ही में आँचो न फुकाई छी। तो अभी तक किस्मत के क्यों पक्ष दिले, जरा दोहरी मार देखिए। अभी तो एके लाठी में ही हाल है, अभी किस्मत दूसर का लाठी मारे वाला है। जरा देखिए किसमें? कहानी के प्लॉट में, समझ गए? तो वही कह रहा है। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। हम शुरू कर रहे हैं, कहाँ से देख सकता है? पेज नंबर 13 है, 9th का किताब है, 9वां का किताब है हिंदी का, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन ज़रा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में, यानी दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। यानी दरोगा जी के ज़माने में जब दरोगा जी कर भाई के नौकरी रहलै, तब मुंशी जी के दरोगा जी के नौकरी रहलै, समझ ले। जैसे में अगर भाई बहुत कमाइत रहलै, जिंदा रहलै, वही समय मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? 4-5 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। यानी लेकिन सब के सब जो है सुबह का चिराग हो जाना का अर्थ मतलब सब के सब कौन सी हो गए? मर गए। यानी सब चिराग जानी छी ना, लैंप दिया लालटेन कुछ जलै छौ, तो जब सवेरा होइ छै तो ओकर रोशनी कथी होइ छै? खत्म हो जाइ छै। तो वह कहै छै कि जब 4-5 गो तो भेलै, लेकिन सब सुबह के चिराग सबे के सब कथी हो गए? खत्म हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाद की तरह एक लड़की पैदा हो गई। करा जब बेचारे की 5 उंगलियां किसमें थी? घी में, यानी बढ़िया कंडीशन में था, बहुत अच्छा कंडीशन में था जब मुंशी जी, तब एकरा कोई खाए वाला ना रहित रही, बेटो ना खाए वाला रही, समझ ले। लेकिन जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, लेकिन जब दोनों पैर गरीबी के, भयानक गरीबी के दलदल में आके फंस गए, और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधा दबाने लगा। एक तो पैर फंसल है, केना डूबल आदमी के और डुबावे छै, तो ऐसा एक तो पैर फंसली गरीबी में के दलदल में, और ऊपर से एकरा कंधो कथी है? दबावे लगले। कौन? बुढ़ापा। यानी समय अब कथी किधर जा रहा है? बुढ़ापा की तरफ। धीरे धीरे मुंशी जी अब कथी हो रहा है? बुढ़ापा के स्टेज में जा रहा है। तो वे कहे छै जब 5 उंगलियां घी में थी, यानी जब बढ़िया कंडीशन में था हर तरफ से, हर तरीका से, तब एकरा कोई खाए वाला न रहा। लेकिन जब ये गरीब हो गई, भयानक गरीब हो गई, और ऊपर से गरीबी के दलदल में फंस गई, यानी जेल में से निकलना थोड़ा मुश्किल रही, समझ ले। थोड़ा कथी बहुत गरीबी के दलदल में से निकलना इतना आसान नहीं, ओकरा लेल तोरा बहुत कुछ त्याग करे को, तो परिश्रम करे को, तब इनमें से निकलबे, समझ ली कि ना। तो वे कहे जब गरीबी के दलदल में कथी हो गए? दरिद्रता गरीबी के कहे, दरिद्रता गरीबी से भी ज़्यादा खराब स्थिति में है, तो उसमें फंस गई, और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधा दबावे लगल। एक तो धंसल है ऊपर से, और धंसा रही बुढ़ापा,
तब कोढ़ में खाज की तरह, कोढ़ जानी छी, कोढ़ फूट जाइ छै ने, केकरो देखले छै? सीतामढ़ी उठी गेल छै, रोड पर मंगित रहै छौ, पूरा चमड़ा गुलाबी रंग के उजरका उजरका टाइप के हो गेल छौ, तो वह कहै छै कोढ़ में, ऐसे बेहतर सीतामढ़ी तोरा खुटान में, कोढ़ में कथी की तरह? खाज की तरह। किसकी तरह? खाज। खाज कहै छै खुजली के। एक तो ऐसने चमड़ा पर खुजेबी तो खुजबते खुजबते बड़ा दर्द होतो, और ऊपर से कोढ़ हो गेलो, यानी कोढ़ फूट गेलो, ओई के ऊपर से में खुजली हो तो तू सोच ले होते होते की हाल होतो, की दुर्दशा होतो। तो ये कहे छै जब भी गरीबी के दरिद्रता के जन दलदल में फंस गए, ऊपर से पुरानिया भी होए लगल, बुढ़ापा भी होए लगल, तो ऊपर से कोढ़ में खाज की तरह, कथी? कोढ़ में खाज की तरह कौन चीज? लड़की पैदा हो गई। कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। जब ये अमीर रही तो 4 गो 5 गो कथी होलै? बेटा होलै, आ 4 5 गो कथी हो गेलै? खत्म हो गेलै। आ लेकिन जब दरिद्रता के जल में फंस गई, गरीब हो गई, घनघोर गरीबी चल, खराब समय चल, जब एक खाए पी रही, एक समय के खाना न रही, चूल्ही में आँख न फुकाइत रही, तो ऊपर से औरो कथी हो गेलै? एगो लड़की हो गेलै। हाँ, एकरे कहै छी दोहरी मार। समझ ले, एक तो गोर टूटल, ऊपर से मुड़ियों में लागल। समझ गए? एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। और तारीफ यह कि, और ऊपर से हम क्या कहें, यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी, मुंशियों जी के जो बदकिस्मती जो रही, दरोगा जी के घोड़ी से कम न रही। जना दरोगा जी के घोड़ी के हालत रही है, दरोगा जी के मरला के बाद, तेना ऐसा ने एक भाई के मरला के बाद मुंशी जी के किस्मत भी घोड़ी जैसन हो गए। समझ ले? सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। आज का जो समय, अभी का समय किसका है? तिलक दहेज का है। किसका है? तिलक दहेज का। और इस समय लड़की पैदा करना ही क्या है? बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? यानी जो होने वाला होगा उसकी क्या दवा है? अगर इंसान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो कोई भी लड़की जन्म देना नहीं, सब चाहेगा कि लड़की हो, लेकिन जन्म देना कोई नहीं चाहे। कोई चाहता है? उपरक से किसनो पूछे कि लड़की घर के लक्ष्मी हो, बेटी हो, खुशी हो, ये बात सही है, लेकिन जाओ तो यहाँ से हजारों के मन में होगा कि ना बेटी। यहाँ बात बेटी की नहीं है। बेटी घर की सही में खूबसूरती है, शोभा है, लक्ष्मी है। घर की शोभा क्या है? बेटी ही है। बाहर का बेटा है, लेकिन घर की शोभा कौन है? बेटी है। तो बेटी सही है, लेकिन ये जो प्रथा है कौन सी खराब? ये है खराब प्रथा। कौन सी है? तिलक दहेज। इसके कारण लड़की क्या लगती है? बोझ लगती है। लेकिन खराब लड़की है कि तिलक दहेज है? तिलक दहेज है। तिलक दहेज का झंझट ना होता तो कोई बेटी पैदा करने से हिचकता। जिस तरह बेटे को पालता पोसता उस प्रकार से बेटी को भी पालता पोसता। लेकिन ये जो तिलक प्रथा है, समाज की जो कुप्रथा है, इसके कारण कोई भी आदमी बेटी को जन्म, बेटी समझा गया ना? तो मतलब कहने का मतलब समझ जाओ, खराब कौन सी है? तिलक प्रथा। और इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ रहा है? लड़की को, चाहे लड़की के पिता को भी। तो सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है? लेकिन जो होने वाला हो उसकी क्या दवा है? प्रकृति का नियम है कि बेटी भी जन्म लेगी और बेटा भी, एक मात्रा में जन्म लेता है। प्रकृति खुद जन्म देती है बेटी या बेटा को, तुम नहीं, हम नहीं, कोई नहीं। जन्म कौन देता है? प्रकृति। यानी ये धरती पर जो है, यानी इसको तुम भगवान कह सकता है, चाहे प्रकृति कहो, यही जन्मता है। ठीक है। लड़की से कुछ ज़्यादा मात्रा में केकरा जन्म दै छै? लड़का के। लड़की से कुछ ही ज़्यादा मात्रा में किसका जन्म होता है? लड़की से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में केकर जन्म हो? फिर भी लड़का लड़की में बैलेंस बना रही कहला कि प्रकृति जानती है कि लड़का में से बहुतों लड़का डेथ कर जाता है किसी न किसी वजह से। किसी न किसी वजह से लड़का, चाहे एक्सीडेंट में हो, चाहे बदमाशी में हो, चाहे खुलापन, बाहर की ज़िंदगी में बहुत खतरा रहता है कहीं भी, चाहे पेड़े काटता है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है,
कोई न कोई माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से कुछ लड़के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे इसी को देखो 4-5 गो लड़का हुआ, पांचों क्या हो गया, मर गया। तो पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी लड़का और लड़की का समान संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति को क्या करना पड़ता है, लड़का को थोड़ा ज़्यादा जन्म देना पड़ता है। क्योंकि प्रकृति जानती है कि बहुत सारे लड़के जो हैं इनमें से क्या कर जाएंगे, कोई पोखरी में डूब जाएंगे, कोई बदमाशी में गिर के ख़त्म हो जाए, कोई एक्सीडेंट में ख़त्म होगा, कोई कुछ न कोई चीज़ में। तो इसलिए तो लड़का के थोड़ा जन्म करा दे प्रकृति, ताकि संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। अगर लड़की लड़का में बराबर जन्म दे तो लड़की की संख्या बढ़ जाती है, लड़की लड़का के कट जाती है, इसलिए लड़का के ज़्यादा जन्म दे छलका। तो वे कह, खैर ये हम टॉपिक से वे टॉपिक हो गए, नॉलेज तो हुआ ना, चलो हटाओ। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, प्रबला हो रही है। इस युग में जो अबला है ना, वही क्या हो रही है, इस युग में अबला क्या हो रही है, प्रबला हो रही है। यानी जो अबला है, जो कमज़ोर है, वही क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। पुरुष दल को स्त्री तो खदेरे जा रहा है, पुरुष दल को यानी पुरुषों के समूह को कौन खदेरे जा रहा है, यानी कौन चहट रहा है, सही में चहट रहा है। देखो तो हर पुरुष स्त्री से डरल है, न डरल है ऐसा बात नहीं। तोरा बहरा से कितना मजबूती देखा है, कम से कम ना केकरो से तो अपना पत्नी से तो सब डरल है। बुआ न डरबे तो तोरा घर में सब डरता है। हम कहे, हम को बात करते गए नहीं डरता है। तोर मम्मी अभी छौकी लगे चढ़ती तो कहाँ कहाँ भागो तोरा पते न चलतू। अभी ढिलाई थोड़ा छोड़ दे कि बेटा है बेटी है तो दुलार करे न भगबी। हाँ, जेकर बाप भगे ओकर बेटा न भगती। एक बारी छौकी उठाती तो रास्ते पर से माई माई करते करते भगते, अरे छोड़ देता है तुमको दुलार के कारण। सोचो, जिसका बाप है वो डरता है, बेटा कौन गली में है, हाँ? उसका कोई वैल्यू है? बशर्ते तुमको लगता है दुलार करता है तो तुमको लगता है ना, तो बुआ होगा तो यह जानेगा, समझा? हाँ, खैर रियलिटी में देख लेना आज। लेकिन पुरुष के कोई समझ ही छै ना, तू कहबो करबी तो तोरा पर विश्वास न करता है। ये ना कहूँ भेलै, रियलिटी में हो सकता है ऐसा, सब में ना हो, इतना चलता है। चलो चलो, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, प्रबला। पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेरे जा रहे हैं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, हम कहते तो तुम कहता कि सर जी कर रहे। कौन कह रहा है तुम्हारा किताब कह रहा है ना, पुरुष दल को कौन खदेरे जा रही है, स्त्री खदेरे जा रही है। समझ, बेचारे मुंशी जी का क्या दोष मुंशी जी के में की दोष है? जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़के ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल रहा है। जब कथी घी और गरम मसाला उड़ावित रही, यानी घी और गर्मी मसाला खाई दिली, मतलब वही से बनल कथी। जैसे अभी तू सब्जी कौन सी में खाई, बहुत आदमी 2 फूल में खाई तो कम मजाक न रही, मतलब सस्ता कोई चीज़ में। जरा तनका ज़्यादा ढवा होता है अच्छा खासा खाई होती गोपाला की, हाँ। आ जरा बहुत ज़्यादा ढवा होती घी में तरित होती, तो देखने जाए घी में तरित होती ना। जरा कम में रही 2 फूल में तनका कम में तेल धर, गोपाला में भी तनका कम धर। आ जरा ज़्यादा रहता बोतले उजलत, जरा ना रहता ढक्कन से उजलत। जरूरी ही इतने काम कैलक। तो वह ना, जब धनिक आदमी रही तो रहन सहन खान पान के स्तरे कथी रही दोसर रही। तो वे कही जब घी और गरम मसाला उड़ाते थे, गरम मसाला में यानी मीट मछली एकदम बढ़िया बढ़िया सब्जी उब्जी, तो जब घी और गरम मसाला उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे। जय घी गरम मसाला खाई पीते रही बढ़िया से, तो या कथी पैदा करते रही है, लड़का। सीधा रहे तो लड़का पैदा करते रहे। लेकिन अब कथी खाई छी, मटर के सतुआ, चनों के सतुआ ना, कथी के सतुआ, मटर के सतुआ खाई छै। तो मटर के सतुआ खा के लड़का कहाँ से होते। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। सचमुच कहे अमीरी की कब्र पर, कौन सी अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी क्या होती है, सचमुच बहुत जहरीली होती है। इसका अर्थ समझता है? यदि कोई व्यक्ति अमीरी का जीवन देख लिया हुआ है, किसका जीवन देख लिया हुआ है, और अमीरी उसकी ख़त्म हो गई यानी मर गई है, कब्र पर आ, कब्र कब बनी, जब मर जाए तभी ना बनी। तो यदि अमीरी उसकी ख़त्म हो गई है और इस पर से क्या पनप गया है,
गरीबी यानी जो बहुत अमीर है और उसका समय आ गया है कौन सी का, गरीबी का, तो ये तो अमीरी वाला लाइफ देखा रहता है। तो गरीबी में जीना इसका क्या होता है, जहर के समान होता है कि हम क्या थे क्या है। तो वही कह रहा है सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई जो गरीबी क्या होती है, सचमुच बहुत जहरीली होती है। चलो अब यहाँ से शुरू होता है भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। भगजोगनी जो है यहाँ पर हम कहें ना, कहानी में लड़की के बारे में बताने के लिए लेखक अपने मन से उस लड़की का नाम क्या रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये देहात की घटना है। कहाँ की घटना है, इसीलिए देहाती नाम सोच करके रखा ताकि ये देहात की घटना लगे। अगर ये नाम छोड़ के कोई दूसरा नाम रखती तो कहानी उतना अच्छा ना लगती, टाउन शहर के दूसर विदेश के गाना है, समझ ले कि ना। तो भगजोगनी चूँकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई, किस में पैदा हुई, अमीरी के समय रह लेते ना पैदा होली, कुछ नहीं पैदा हो गरीबी में, और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। और जब जन्मे लेलकई तो माँ के दूध एक नसीब न होली, यानी मतारी एकर डेथ कर गई और मातारी के दूधे न नसीब होले या कथी कहलाए लगल, टूअर टापर जगरा कही से। इसीलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, इसीलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वो अंधेरे घर का दीपक थी। इसीलिए अगर ये लड़की जन्मते ही अपना माँ के दूध से वंचित हो गई, अगर मतारी छोड़ के चल गई, वैसे बड़का अभागिन कौन होती, वो तो बेहद यानी बहुत ज़्यादा कथी भेलै अभागिन होली, सचमुच कथी अजहद अभागिन यानी बहुत अभागिन, जकर भाग्य खराब रही है से, इसमें शक नहीं। पर सुंदरता में एकर भाग्य तो अच्छा ना रहा, लेकिन सुंदरता में कथी रही, अंधेरे घर का दीपक। लेकिन अभागिन रही, लेकिन सुंदरता में कथी रही है, एकरा टक्कर में कोई बहुत सुंदर रही, अंधेरे घर में भी क्या दीपक के समान थी। तो वही कह रहा है अंधेरे सुंदरता में क्या थी, अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी। आजकल एतेका सुघर लड़की यानी एतेका सुंदर गढ़ल, एतेका अच्छा बनल, भगवान जरा एतेका अच्छा से बनैले है से कोई देखले न होती। एतेका कथी रही है, खूबसूरत रही है, कथी रही है, केस रही है। ये भगवान कहाँ बउआ छत। तो इस भगजोगनी कैसा रही, बहुत सुंदर लड़की रही, बहुत अंधेरे घर का चिराग थी, अंधेरे घर का दीपक थी। लेकिन कथी रही, बहुत अभागन रही, जन्मते ही मतारी के दूध से कथी हो गई, वंचित हो गई। जे घर में जन्म लेल के घर बहुत अमीर रही, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ई जन्म लेल के तब तक ये घर कथी हो गई, कैसन गरीबी, जरा चूल्ही में आँचो न फुकाए वाला, आ वैसनों में मतारी छोड़ के, शायद हो सके गरीबी और खान पान की वजह से माँ देख रेख न हो, कारण बहुत कारण हो सकता है ना। गरीबी बहुत खराब चीज़ न हो रे, गरीबी का दुख तुम किसी से कह भी नहीं सकते, बहुत खराब हो। चलो, अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। अब लेखक कह रहा है कि वैसा लड़की अभी के समय में कोई देख ले न हो, लेकिन अभाग्यवश यानी दुर्भाग्यवश बिना भाग की भी हम देख ले रह। लेखक देख लूँ तब ना तोरा ओकरा कहानी बतल को कि नया ना हो। जिस दिन पहल उसे देखा करीब 11-12 वर्ष की थी। जै दिन पहली बार लड़की के देखल के कौन, लेखक शिव पूजन सहाय, तभी कितना वर्ष के रही, लगभग 11-12 वर्ष के रही। पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। एक और कथी रही, अनोखी सुघराई यानी बहुत सुंदर खूबसूरत रही, लेकिन दोसर ओर एक गरीबी देख के एक लेखक कहे सचमुच हम क्या कहे, मेरा कलेजा काँप गया। बाप रे, तेका अच्छा एक सुंदर लड़कियाँ, तेका घनघोर गरीबी में। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। कैसी अगर कोई इमोशनल लेखक जेकरा केकरो दुख उख देख के बड़ा मन पिघल जाए तो वे कैसे चाहे काने लगे, तो अगर वैसा लेखक एकरा देख ले रहती तो ओकरा कलम से कौन चीज से अगर एकरा बारे में लिखती ना तो अनायास या कारण ही ये क्या होता, करुणा की धारा फूट पड़ती, यानी कनाए लगती, ओकरा से लिखती ना। इतका
खराब स्थिति रही, किंतु मेरी लिखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। किंतु कैसे लेखक, लेकिन मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है, यानी हमारा लेखन में इतना दम न है कि ओकर गरीबी के जो भयावह कथी रही है, जो डरावे वाला जो चित्र रही, जो हम देखले रही अपना हृदय पर, ओकरा उतार के और कागज पर हम लिख सकी। कभी कभी दुख इतना ज़्यादा रहे कि ओकरा तू केकरो से न कह सकै छी आ न लिख सकै छी। दुख कहीं लिखा सकै छी, कितनों कवि तो तनका मनका बता सके, पूरा दुख बता सके। जैसे मेरा लाइफ, हम बार बार कहते हैं, हमारा जो 15 वर्ष की ज़िंदगी है, जो हम दुख देखे हैं, कष्ट देखे हैं, वो हमारा हृदय जानता है। उसके अलावा कोई सोच भी नहीं सकता है, उसकी सीमा सोच की कल्पना तक भी ना जा सके कि कितना ख़राब समय हम देख ले जी। आज का समय देखेगा तो कल से क्या करेगा, तुलना नहीं कर सकता है कितना ख़राब स्थिति में भी जिले होते। आज सुनित होती कोई सने बढ़िया से कथी कहले, जबकि तुमने मेरा जीवन नहीं देखा और नहीं हम कह सकते हैं। आज इसकी कहानी बता रहे हैं तो हमारी कहानी याद आ रहा है। हमारी भी वैसी स्थिति है, लेकिन संयोगवश हम भोगयोगिनी नहीं है। कहानी वैसे ही है, उससे भी ज़्यादा हो सके, उससे ज़्यादा भयानक तो नहीं होगा, लेकिन बहुत भयानक हम लोग कहानी लाइफ के कहाँ तक ऐसे आए हैं। वैसे तुम लोग हमको बाहर से देखता होगा, अंदर का नहीं देखा है। क्या समय था मेरा, चलो हटाओ। अब जो कोई अथी न बेगे लिया, अब जो समय वैसा नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। चलो, और सच्ची घटना होने के कारण, और ये घटना कहानी ना है, झूठ ना है, इस सचमुच के घटना है, जो भगजोगिनी के बारे में तोरा बतबी छो। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुँह से भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। और ये घटना सचमुच के है, तेकरा और जोरदार न कचू लिप पोत के और ज़्यादा बड़का बना देना, तैसन हम भड़कीली नहीं बना सकते अपना मन से जोरदार। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव को वर्णन करने में समर्थ हो। भाषा में जो है ना, गरीबी के ठीक ठीक से वर्णन न कल जा सके। भले वो राजा महाराजा के जीवन, ऐश्वर्य, ये सब लिख सके छो, कितना भव्य राजा का जीवन था, इमारत था, जगह था, लेकिन गरीबी के कोई कलम न उतार सके। समझ ले कि ना। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथरा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाजा ढकने में समर्थ थी। बेचारी उस उम्र में भी, यानी ये 11-12 वर्ष की उम्र में भी, जे देख ले रही एक कंडीशन, इतना सुंदर लड़की, इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया से गढ़ल, उस उम्र में भी ओकरा शरीर पर ओढ़े लागी, पहने लागी कपड़ा नहीं था। बस ऊपर लाज इज्जत झाँपे के लिए फटल पुरान कपड़ा में कमर में लपेट के जीत ले। सोच ले कैसन गरीबी रहल। आज घर में देखो, बेटी कहीं भी हंसती खेलती है तो तरह तरह के समाज के लोग बातचीत उड़ाने लगता है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगता है, लेकिन किसके घर में कौन सी बेटी भूखी है, कौन सा बेटा किस हाल में है, कोई सोचबो नहीं। तुम ज़रा खुश हो तो सबको खबर हो जाता है, सब समझ जाता है, सब जान जाता है, लेकिन तुम कितना दुखी हो कोई, तो ये दुनिया के ये यथार्थ कड़वा सत्य है। समझ ले। लेकिन इस उम्र में कथी लपेट ले रही, पतला सा चिथरा लपेटे थे, यानी फाटल पुरान कपड़ा लपेट ले रही। ठीक हो, जे कथी करते मुश्किल से कर लाज ढक दिल, यानी शरीर जैसे शर्म ना आवे, शर्म ढके के लिए रली जैसे ही। समझ ले कि। चलो, उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। इतने अच्छा लड़की सुंदर देखिए, लेकिन अगर तेल के जो अति तेल कहूँ, सर के जो बाल है, केस, वो तेल के बिना, कौन सी के बिना, तेल के बिना कथी हो गया, बुरी तरह बिखर कर, यानी फैल तेल के ना कथी हो गया, बहुत डरावना हो गया। मुरी में तेल लगा। बता भी, अगर वो लड़की कोनो धनिक घर में जन्म ले रहती तो राजकुमारी की तरह ओकर मम्मी पापा कथी करती, रखती। लेकिन गरीबी के मार जो हो ना, कथी हो बहुत, वही करा है। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितवन थी। एकरा बड़ी बड़ी आँखों में क्या थी, एक अजीब ढंग की क्या थी, दुख था। और उसका ही दरिद्रता राक्षसी ने
राक्षसी ने सुंदरता राजकुमारी का गला टीप दिया था। दरिद्रता राक्षस यानी दरिद्रता जो होता है क्या होता है, एक राक्षस होता है। क्या होता है? गरीबी भी क्या होता है, एक राक्षस होता है जो बढ़िया से बढ़िया आदमी के कथी करे छै। सुंदरता सुकुमारपन यानी जीवन शरीर ये सबके कथी कर छै, गला टीप दै छै यानी जीवन के कथी कर दै छै। जैसे कोई लड़के हो कोनो धरी घर में हो तो खैले पीले रहो तो एकदम हट्टा कट्टा दे, एकदम देखे में बहुत खूबसूरत लगता, देख के बना लगता। और वही लड़का गरीब हो घर में रहेगा ना तो सूख के सुखरी हो जाएगा रहेगा। जरा सब्जियों बनावे के लिए पानी में फुलावे के होतो, जैसे कोई कमजोर आदमी ओकरा चलावियों के लिए हाथ धके चलावे के होतो तेना हो जाता है। सेम इंसान, घर से फ़र्क पड़ता है, कमाई से फ़र्क पड़ता है, पैसा से फ़र्क पड़ता है, समझ गया। वही इंसान किसी घर में पैसा वाला घर में क्या रहता, एकदम डोले सोले वाला हो सकता है कि अच्छा कपड़ा पहने अच्छा लग सकता है। और वही लड़का गरीब घर में जन्म लेगा है तब फाटल पुराने को जमा के बटम एवा लागल वही से फाटल रहता है कि नहीं रहता है। तो वही कहता है जो दरिद्रता है, गरीबी जो है ना, इंसान का जीवन क्या कर लेता है, छीन लेता है। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी ना कभी। कहते क्या है, प्रकृति सुंदरता के लिए यानी जिसको प्रकृति ने सुंदरता दी हो, जिसे प्रकृति ने ही सुंदर बनाया हो, ओकरा सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार के जरूरत न पड़े। यानी वो टेकली, लिपस्टिक, कान में झुमका, नथिया, ई टीका, मंग टीका, गला में हार, ये सब के जरूरी न पड़े। सुंदर के इतना चीज़ के जरूरी न पड़े, समझ ले। क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल, क्योंकि शकुंतला नाम के एगो रहलै सुंदरी, जो जंगल में पेड़ के छाल यानी पेड़ के छाल उल पहन के और फूल पत्ती से सज के तेका सुंदर दिखाई रहलै। वो तेका सुंदर जो है न, दुष्यंत राजा रहलै, ओकरा राजमहल में 16 श्रृंगार करके यानी पूरा शरीर के श्रृंगार करके भी वो तेका अच्छा न लगी रहलै, समझ ले। एहि जे सुंदर रहतू नहीं कुछो कैले लगतू तो कथिए लगता हो, सुंदरे लगतू। जे सुंदर ना रहतू कुछो कर ले उतना सुंदर। तो सुंदरता एगो प्रकृति की देन अलग चीज़ है। चलो, तो क्या है सुंदरता, क्या है प्रकृति की देन होती है। इसके लिए कृत्रिम श्रृंगार की ज़रूरत यानी इंसानी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं है। जिसको प्रकृति ने सुंदर बनाया हो बिना किसी श्रृंगार के भी क्या लगता है, सुंदर ही लगता है। चलो, तो वही कर रहा है, 16 श्रृंगार करके भी दुष्यंत के राजमहल में जो है ना शकुंतला होते का अच्छा ना लगता। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। किंतु जो शकुंतला जो है कथी के, चिंता के, जैसे भगजोगनी चिंता में पलल होती, केना खाम साँझ में, केना दोपहर में खाम, केना जियम। तो किंतु शकुंतला है, देखो इधर, किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में यानी कष्ट के वातावरण में, एक तनका कष्ट रहे वैसन वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। और शकुंतला के कान में उदर दैत्य यानी पेट के भूख, उदर दैत्य यानी उदर माने पेट हो, दैत्य माने भूख हो। तो न कहे भूख राक्षस हो पेट के, तो वही का उधर दैत्य का कर्कश हाहाकार यानी कठोर हाहाकार जो तबाही मचावित रहे, हाहाकार मचावित रहे चारों बगल, वो शकुंतला के कान में कभी न गूंजल। लेकिन भगजोगनी के कान में जब खाना न नसीब होल होती वह जाने होती ना भूख कथी के कहे, समझ गए। जेकर शरीर के स्वास्थ्य खराब हो जाए, बीमारी रोग हो जाए, तब समझे ओकर। चलो, वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी। शकुंतला का थी शांति और संतोष के गोद में, संतोष यानी संतुष्टि, संतुष्टि के गोद में पलकर क्या हुई थी, बड़ी हुई थी। और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। और तभी कवि के लिए, कथी के लिए, महाकवि के मुँह से कथी, शैवाल जाल लिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पीसी हुई थी। भगजोगनी किसकी चक्की में पीसी हुई थी, गरीबी की। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। शकुंतला के जना सौंदर्य खिल रही, पेड़ पौधा के छाल पहन करके भी, फूल पत्ता भी पहन करके, देख लीजिए बच्चा सबके तक फूलो पत्ता उता पहनले रही है,
बड़ा अच्छा लगता। गाछी पर के फूल तोड़ के कान में खोस ले तो बाल में लगा ले तो सजा ले तो अपना आपके बड़ा अच्छा लगते रहे। लेकिन भगजोगनी के इहो नसीब देह पर के कपड़ो नहीं ना है, एक खाओ लागी नहीं, न मम्मी है, न ओकरा कोई केस हेरे वाला है, न कोई ध्यान रखे वाला है। जे एगो पापा है मुंशी जी, हो कथी है, गरीब हो गई, बहुत ज़्यादा गरीबी के दलदल में फंस गए। आ ऊपर से कथी बुढ़ापा हो गई। जवान आदमी तनका मेहनतो करके तो घर चला ले अपन, ऊपर से कथी हो गए, भाई डेथ कर गई, घर में कुछ है न, चूल्ही में आँच फूके लगी हेबे न करी, देहो ऐसा न बचली जैसे मेहनत करके गुजारा कर सके। ना एक मतारी मतलब हर प्रकार से कथी देख ले, दुखे दुख देख ले, तो दुख में ओकर सौंदर्य खिल सके। इतना सुंदर होते भी सौंदर्य खिल सके, खुलते चेहरा खिलते, खूबसूरती है, ये गाल धंसल रहते, खिलते आँख धंसल रहते, इनमें तेल न लागल रहते, देह पर कपड़ा न रहते, पैर में चप्पल न रहते, नहाए लागी साबुन न रहते, पानी न रहते, खाए लागी अन्न न रहते, खिलती है कर चेहरा, कभी नहीं खिलेगा। वही करा है, वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। भगजोगनी क्या है, अन्न के एक एक दाना के लिए कथी है तरसित रही। एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, एक शरीर पर पहने के लिए एक बीता कपड़ो न रह। ठीक हो, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। एक मूरी में लगावे के लिए सरसों तेल तो छोड़, अलसी के तेल भी एक कथी होला लैया सपना रही कि हम अलसियों के तेल लगती, सरसों अरे तीसी के तेल, तीसी के तेल नहीं जानी, गरीब आदमी तीसी के तेल खैती है, राई के तेल खैती है, धनिक आदमी सरसों के तेल खैती है, और धनिक हो तो घिउए खैती है। भैंसी के तेल, भैंसी के तेल नहीं देख ले हो वाली रे ससुरा घी हो। चलो आ जाते हैं। तो भगजोगनी के जाए न तीसियों के तेल लगावे के सपना रही, वो लगावे लगी। बाकी खरीदवा नारियल तेल जाओ तो छोड़िए सब दे। अभी महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे, और महीना के एको दिन एक भर पेट अन्न न मिली तरह केकरा। सोच ले आज के भी समय में हो सके बहुतों के स्थिति ऐसा होता ही, समझ ले। अब गरीबी कितना भयावह हो ना, गरीबी कितना भयावह हो कतेका जिंदगी खराब करे से देखबे आगे। अभी तो इतने न देख ले, अभी तो बाकी हो। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते, और एक शरीर में मांस कम आ हड्डी कथी रहा कैला नेकरा खाए लागी रही, न पिए लागी रही, न कपड़ा पहने लगा रही, न घर रहल होती, न चूल्ही में आँच फूके लागी रही, तो शरीर कहाँ से विकास करते। ते के कारण एक शरीर कथी रही हड्डी के खंडहर, यानी एकदम कह सकी तो दुब्बर पातर, जेकरा शरीर में जगह जगह से हड्डी देखाई हो गए। तो ये हड्डी के खंडर में सौंदर्य के देवता यानी खूबसूरती के देवता, सुंदरता के देवता टिकल रह सके नहीं न रखल जब। तो वही कर रही है। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी भाग आगे की वीडियो में देखेंगे। चलो यहाँ तक हो गया है, टीके रहते तक। कल हम यहाँ शुरू करेंगे, इसके बाद उफ